अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आज क्रिकेट की तारीख में, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक और तारीख रकम हो गई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान को होम सीरीज में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई है। रावलपिंडी टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच, उसमें भी शिकस्त, उससे पहले वाले मैच में भी शिकस्त। और पाकिस्तान क्रिकेट कहां पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन आज कोई वजीर आजम से मुलाकात करके कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई साथ बैठकर मैच नहीं देख रहा होगा और कहेगा नहीं कि वजीर आजम साहब वेल डन, ये आपका विजन था। ये किसका विजन है सर? हम सवाल तो पूछेंगे। आज पूरी कौम पूछ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, होम सीरीज पाकिस्तान हार रहा है। इससे पहले पाकिस्तान 2022 में इंग्लैंड से होम सीरीज हारा, यानी कि 2 होम सीरीज पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हारा। इनमें बांग्लादेश ने भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है और जबरदस्त तरीके से करवाया है, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ करवाया है। कहीं पर नजर नहीं आया कि पाकिस्तान टीम लड़ रही है, पाकिस्तान टीम में कोई प्लानिंग है। ये वो पाकिस्तान टीम है जिसका एक नाम है, एक मुकाम है, एक तारीख है। सब रोंद के रख दिया बांग्लादेश के प्लेयर्स ने, बांग्लादेश की टीम ने रावलपिंडी स्टेडियम में। इस पर हम बात करेंगे कि शिकस्त की वजह क्या है, इसके जिम्मेदार कौन है, सबको पता है, लेकिन हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। रावलपिंडी टेस्ट, पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त, 2 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश। ना बैटिंग चली, ना बॉलर्स ने साथ दिया और ना मोहसिन नकवी की सर्जरी काम आई। मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला और चेयरमैन पीसीबी में से किसी एक ओहदे का इंतखाब करना होगा। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह भी बोल पड़े। बाबर आजम बहुत जिद्दी हैं, सिलेक्शन में तब्दीलियों पर मज़ाहमत करते हैं। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का बड़ा इंकशाफ। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कंफ्यूज और खौफ का शिकार हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का बयान। चीन में जारी साउथ अफ्रीकी हॉकी सीरीज के दौरान टीम मैनेजमेंट तब्दील कर दी गई, ज़ीशान अशरफ हेड कोच मुकर्रर। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका, गैर मुल्की कोच ऑटमन्स की मजीद कोचिंग से माजरत। आज की टॉप स्टोरीज आपने जान ली हैं। इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को सिर्फ शिकस्त नहीं हुई बल्कि टेस्ट सीरीज पाकिस्तान हार गया है। और क्या वजह है पाकिस्तान बार बार ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से सर टेस्ट सीरीज हार गई है। आपने सोचा था ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कि ऐसे नतीजे आएंगे? सरप्राइज हो गया ना सबके लिए? लुकमान, ये सरप्राइज किस्म के रिजल्ट तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। ये तो एक बांग्लादेश की सीरीज की हम बात कर रहे हैं। हम पिछले 3 साल से अपने मुल्क में कोई टेस्ट नहीं जीते, सीरीज तो छोड़े। 3 साल से ये 11वां मैच था और हम हारे चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और हम इस बांग्लादेश की सीरीज की बात कर रहे हैं। हम आयरलैंड से हार रहे हैं, हम अमेरिका से हार रहे हैं, हम जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, हम इंडिया से 48 रन 48 गेंदे 8 विकेटें बाकी हैं, हम वो मैच हार रहे हैं। इंडिया का क्राउड चला जाता है न्यूयॉर्क स्टेडियम से और पता चलता है कि पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। वो तो समझते हैं कि वो हार गए और हम हार जाते हैं। हम हारे जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम अब क्या करें। मेरी तो समझ में एक बात आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक दरखास्त लिखे और कहे कि जितने फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन है, हम अब उनमें कॉम्पीट करने की एबिलिटी नहीं रखते। बराए मेहरबानी हमें एसोसिएट ममालिक में जो है वो ट्रांसफर कर दें या एफिलेट ममालिक में ट्रांसफर कर दें, ताकि हम मुकाबला तो कर सकें। यार, हम बांग्लादेश से मुकाबला अपने मुल्क में ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम पर्थ में ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो। हम रावलपिंडी में बांग्लादेश से ऐसे खेल रहे हैं जैसे पर्थ में ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो। हमने अपनी क्रिकेट को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल देखिए, बहुत बात की जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक सोच कैसे रहे। हम तो तबाह कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, हम खत्म कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। हम डिसिप्लिन के नाम पे, हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हम डिसिप्लिन इंप्लीमेंट कर रहे हैं या किसी का कैरियर तबाह कर रहे हैं। हमें डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करना कहाँ पर है और कहाँ पर डिसिप्लिन इंप्लीमेंट नहीं करना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुतवातर हारती भी आ रही है तो उसमें क्या एक शाहीन शाह अफरीदी कसूरवार था? फिर उसमें और भी खिलाड़ी होंगे ना।
अभी रिजवान साहब ने, चले बाबर आजम पे तो मैं बाद में आता हूँ, रिजवान ने जो है वो 295 रन स्कोर कर दिए इस सीरीज में, 171 भी कर दिया उन्होंने। भाई बात ये हो रही है रिजवान साहब, आपके रन्स क्या मैं घर लेकर जाऊं कि मेरी टीम जो है वो ना जीत पा रही है ना बराबर कर पा रही है, चलो वो मैच ड्रॉ कर ले। और फिर रिजवान के रन्स अपनी जगह पे, लेकिन रिजवान ने जिस तरीके के शॉट्स खेल के विकेट गवाई हमने माजी में देखा है। एक सेशन आखिरी 2 विकेटों ने किसी एक बैटर ने टेल एंडर्स के साथ गुजार के मैच को ड्रॉ किया है, फिर वो हीरो मैच ड्रॉ करने के बाद हमें अपना कॉन्सेप्ट नहीं पता। वो ग्राउंड में स्वीपे मार रहे हैं कि जब 2 विकेटें रह गई हैं, 3 विकेटें रह गई हैं, और उसी में इनसाइड एज लग के बोल्ड हो जाते हैं। वो इंडिया के खिलाफ जो शॉट मार के आउट होते हैं वो समझ में ही नहीं आता उन्होंने क्या शॉट मारा है। कहने का मकसद ये कि हम क्रिकेट का कॉन्सेप्ट भूलते जा रहे हैं। इस बांग्लादेश की टीम को हमने सिखाया था, मैं वो सीरीज कवर कर चुका हूँ, वो टूर्नामेंट कवर कर चुका हूं। मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब विल्स कप खेलने के लिए बांग्लादेश के टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान आते थे और वो मुकाबला करते थे कराची और लाहौर की टीमों से, या किसी इदारे की टीम से मुकाबला करते थे। वो पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करते थे, वो हम यहाँ आके अपनी क्रिकेट बेहतर करते थे, जैसे हमने अफगानिस्तान की क्रिकेट बेहतर की। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमें भेजना पड़ेगा मुशफिकुर रहीम के पास, लितन दास के पास, कि जाओ जाओ के लड़ते कैसे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने उन बॉलर्स को कि जिनके बारे में नसीम भाई, इनको अभी भी जरूरत है, इतने सालों से खेल रहे हैं बाबर आजम, इतने सालों से खेल रहे हैं डोमेस्टिक में शान मसूद, इतने सालों से खेल रहे हैं रिजवान, क्या अभी भी इनको जरूरत है कि कोई आकर इनको बताएगा कि भाई सिचुएशन हैंडल कैसे करनी है, इनिंग बिल्ड कैसे करनी है, टेस्ट मैच खेला कैसे जाता है और क्या अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया जाता है? ये अभी भी इनको सिखाने की जरूरत है सर? यार मेरे ख्याल है इन्होंने ना पाकिस्तान क्रिकेट को सिखाना शुरू कर दिया था जिस वक्त वो ट्रेंड चलता था ना कि सोचना भी मना है। हाँ, लोगों का आप नाम ले रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिखाते थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिक्टेट करते थे। आपको याद होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा रही थी तो उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू हुआ था। हाँ। क्या आप नाम ले रहे हैं, यही लोग सरे फहरिस्त थे जिन्होंने जाके वहां पे बात की थी और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब हो गए थे। यही लोग थे। और कौन था? इस प्लेयर पावर को जिन लोगों ने सपोर्ट किया। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ जब आपने सरफराज को कप्तान उठाया। देखिए मैं सरफराज की बात नहीं कर रहा हूँ, लीडर रोज रोज नहीं आता, कप्तान रोज रोज नहीं आता है। जो आपको कप्तान मिल जाए वो ऐसा कप्तान था कि जिस दौर में बाबर आजम भी गुरूम हुए, फखर भी गुरूम हुए, हसन अली भी गुरूम हुए, शादाब भी गुरूम हुए, शाहिनशाह अफरीदी भी गुरूम हुए, सारे गुरूम हुए थे। किसी को किसी से नाराजगी नहीं थी, कोई ग्रुपिंग नहीं थी। बाबर आजम के कप्तान बनने के बाद, चूंकि बाबर आजम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो कप्तान बना दिए जाएंगे, क्योंकि सरफराज के दौर में पाकिस्तान टीम 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी, करने का कॉन्सेप्ट किसी के जहन में नहीं था, बाबर भी तैयार नहीं थे। बाबर जब कप्तान बने तो उन्हें जो टास्क दिया गया वो टास्क ये था कि सरफराज को पीछे करना है और रिजवान को आगे लाना है। अब रिजवान के साथ कई और खिलाड़ी उनके साथ फिर जुड़ते चले गए। फिर ऐसा हुआ कि वो इतने पावरफुल हो गए। फिर रमीज राजा साहब का बड़ा रोल था। देखें जब वो क्रिकेटर आए थे, मैं एहसान मानी की बात नहीं कर रहा, मैं नजम सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रमीज राजा साहब जब क्रिकेटर आए थे, आपने उस प्लेयर पावर को और बढ़ाया। इसकी वजह ये थी कि लोग बात करते हैं क्रिकेटर नहीं आता, क्रिकेटर नहीं आता। क्रिकेटर आया तो वो अपने ठंडे कमरे में जाके बैठ गया, उसने अपनी टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं बनाई। वो मैच हो रहा होता था, अकेले बैठ के चेयरमैन बॉक्स में देख रहे होते थे। भाई ये किस तरीके के चेयरमैन थे? आप अपने दीवारों पे भी भरोसा नहीं करोगे तो कैसे काम करोगे? आपने क्या किया, बाबर को अथॉरिटी दे दी कि टीम जीतती रहेगी, मैं बैठा रहूंगा। बाबर ने उस अथॉरिटी का नाजायज इस्तेमाल किया, उसने हक तलफी की। यार आप तबाह कर रहे हो अपने टैलेंट को। देखो ना, अभी अबरार की मैं बात करूं, अबरार ने जो पहले 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें अबरार की परफॉर्मेंस उठा के देखें, उसका गेंद कितना ब्रेक होता था, इसी पाकिस्तान की कंडीशन में होता था। अबरार को आपने आधा तीतर आधा बटेर बना दिया। अबरार के बारे में बात कब से हो रही है? जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही थी इंडिया और श्रीलंका। अबरार को आपने ट्रैवलिंग रिजर्व बना के भेजा इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में, कोई एक मैच भी नहीं खेल सका। लेकिन वर्ल्ड कप का डेबेकल होने के बाद आपने जो नेक्स्ट सीरीज बनाई उसमें आपने अबरार को शामिल किया। अबरार हर जगह पे मौजूद थे। अबरार को ना तो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया, मैं बात कर रहा हूं कि जब बाबर दोबारा कप्तान बने उसके बाद ना आयरलैंड के खिलाफ खिलाया, ना इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया, ना वर्ल्ड T20 में जो अमेरिका में स्पिनर्स को सूट कर रही थी पिच, आपने वहां पे खिलाया। सर वो इफ्तिखार अहमद को बॉलर बनाना चाह रहे थे, वो इफ्तिखार अहमद को ऑलराउंडर बनाना चाह रहे थे। अपने दोस्तों को भी तो सर ख्याल रखना पड़ता है ना।
नसीम राजपूत साहब, दोस्तों का ख्याल रखना पड़ता है सर सबको। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट मैच में शिकस्त हुई और यूं पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है और तारीख रकम की है बांग्लादेश ने और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है? हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, आपने बात की ब्रेक पर जाने से पहले बाबर आजम से मुतालिक। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी बोले हैं। वो कहते हैं कि जी काफी मजाहमत करते थे, सिलेक्शन के दौरान कोई तब्दीली करना पड़ती थी तो बाबर बड़ी मजाहमत करते थे। सर, एक तो इनको अब ख्याल आया कि अब बोले हैं, तब ख्याल क्यों नहीं आया? इनके पास तो इख्तियारात थे। और फिर दूसरी बात यह है कि बाबर आजम इतने ही मजबूत हैं कि चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चाहे वो जका अशरफ हो, ये क्या चक्कर है कि कोई उन पर बात ही नहीं कर सकता? यार, मोहम्मद वसीम कह रहे हैं बाबर आजम जिद्दी हैं, तो आप क्या पिद्दी थे? या वो कहते हैं ना, पिद्दी और चे पिद्दी का शोरबा। आपको बच्चे थे क्या? आप चीफ सिलेक्टर थे यार। आज आप बातें कर रहे हो, जिस जगह पे आपको एक्शन लेना चाहिए था वहां आप गुडी गुडी कर रहे थे, बैठ के साइन कर रहे थे। जो बाबर आजम कह रहे थे वो आप कर रहे थे कि वो जिद्दी थे। अरे वो जिद्दी थे तो आप क्या थे भाई? आपको चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम ने लगाया था, तो क्या पागल थे वो? क्या आप स्टैंड ही नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज के अंदर? आप क्या यस मैन बने हुए थे जो आज स्टेटमेंट दे रहे हो? यार, आज स्टेटमेंट देने का क्या फायदा है? आपने पाकिस्तान का आज से 3 साल पहले आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, 2.5 साल पहले थे। आपने 2.5 साल तबाह कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट के, यहां तक पहुंचा दिया। आज जो लोग भी आप बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आप उनको यार मकसद है कि उनको बोलो यार क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसी बकवास है? जिस वक्त तुम ओहदे पे थे, आज बैठ के बात कर रहे हो। पहले तुम उसी के आलायकार बने हुए थे। बाबर आजम ने तबाह किया, प्लेयर पावर ने तबाह किया, और फिर आज जिस तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं खिलाड़ियों के खिलाफ। यार, नसीम शाह अगर ये बात कह देता है लुकमान जी कि अगर आपसे तेज पिच नहीं बन रही, वो गलत बात नहीं कह रहा था। अब हमारा बॉलर अनफिट हो जाएगा, जो पहली टेस्ट मैच की पिच थी वो कि उन्हें बॉलिंग करनी चाहिए थी। अगर नहीं आ रही है नसीम शाह को और शाहीन शाह अफरीदी को और बाकी बॉलर्स को, तो इन नो मौलूद कह रहा हूं मैं, ये हसन महमूद और नाहिद से सीखें कि उन्होंने किस तरह आपकी टीम को कल लिटा दिया आउट करके। इनसे, इन बच्चों से सीखें। अच्छा नसीम भाई, जरूर इनको सीखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि बांग्लादेश से ही इनको क्रिकेट अब सीखनी चाहिए, लेकिन शान मसूद को बतौर कैप्टन और फिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उसको वो भी जिम्मेदार हैं इस शिकस्त के? उनके फैसले हो या फिर उनकी कप्तानी हो और उनकी अपनी इंफरादी परफॉर्मेंस हो? यार, डमी कप्तान नहीं आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। वो एक डमी कप्तान थे। वो अपने, जब वो खुद 28 की एवरेज से बैटिंग कर रहे होंगे तो वो क्या किसी को कहेंगे कि इसको खिलाओ और इसको नहीं खिलाओ? जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो क्या करेगा? और आज से नहीं है, काफी अरसे से नहीं है, वो करेगा क्या? मुझे बताएं। शान मसूद इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन उसने अपने टैलेंट के साथ अब तक इंसाफ नहीं किया और वो कप्तान बना हुआ है। यार, कौन कप्तान चाहेगा कि मैं नसीम शाह के बगैर खेलूंगा? लेकिन उसको जो कह दिया जाएगा वो करेगा, क्योंकि उससे खुद परफॉर्म नहीं हो रहा, रन से लीड नहीं कर पा रहा, तो जो कहेंगे हर कप्तान कहेगा। लेकिन नसीम शाह को आपने सिर्फ ये कहने पे भार कर दिया कि उसने कहा कि ये आपसे तेज पिच नहीं बनती है, तो फिर भाई स्पिनिंग ट्रैक बना लो ताकि आप होम एडवांटेज हासिल करो। क्या गलत किया? क्या गलत कहा था? यार, डिसिप्लिनरी एक्शन सच बोलने पे ना लगाओ। आप उनको कोई स्कूल का बच्चा नहीं बना दो, पिन ड्रॉप साइलेंस ना करवाओ, उनके अंदर की बात भी सुनो। वो गलत नहीं कह रहा था। और फिर इस पिच के ऊपर नसीम शाह होता तो बड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि पिछली पिच पे से ज्यादा आपने घास तोड़ी थी। इस पे कहीं थोड़ा सा वेयर एंड टियर फास्ट बॉलर्स के लिए मौजूद था। कितने उनके फास्ट बॉलर ने आउट कर लिए थे पहले टेस्ट मैच में? उनके स्पिनर्स ही आखिरी दिन आउट करके गए थे, यहां उनके फास्ट बॉलर आउट करके गए। आपने अपने मेन फास्ट बॉलर को बाहर बिठा दिया, नसीम शाह को। चलो, शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया आपने, आराम भी रिस्पेक्ट से देते यार। शाहीन शाह अफरीदी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब तक जो हारते रहे अमेरिका के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, फलाना ढिमकाना, क्या वो शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हारे हो? यार, वो इट्स अ टीम गेम, आप सब मिलके हारे हो। एक शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तानी से हटाओ, वाइस कप्तानी से हटाओ, वो अपने बच्चे के पास गया हुआ है, अभी बेटा हुआ है, वहां से वापस बुलवाओ, वापस उसके पास भिजवाओ। ये क्या इंसल्ट कर रहे हो यार? ये कैसे लेके चल रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट को? एक आपकी आंखों का तारा है जैसे बाबर आजम है,
एक को आप सीधा करने के लिए तुल गए, ये क्या बात है? पहले बाबर आजम को सीधा करो यार। 16 इनिंग से उसने कौन सा परफॉर्म किया है? वो किस बात का लीडर है? वो किस बात का आपका हीरो है? 16 इनिंग से बांग्लादेश के खिलाफ नहीं कर रहा, वो रन तो किसके खिलाफ करेगा भाई? वो किसके खिलाफ करेगा? वो अपनी कंडीशन में नहीं कर पा रहा। बिठाएं 8-10 लड़के इस टीम से बाहर और नए लड़के लेकर आए। और ये जो आपने लगाए हुए जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन, इनको ला के इनको भिजवाओ अंडर 13, अंडर 14। वो जो 13 और 14 साल के बच्चों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मैं फोन कर दूंगा तो मेरा बच्चा खेल जाएगा, कोई और फोन करेगा उसका बच्चा खेल जाएगा। आपका असल टैलेंट उस 13 और 14 साल की उम्र में हो जाता है। यार ये क्या अमीरों का बच्चा जाके खेलता है क्या क्रिकेट? वो पराडो से उतरेगा और जाने के बाद जो है वो ग्रेनिकल के बैट से खेल लेगा। नसीम साहब, आपने ये तो कह दिया कि 8 से 10 लड़कों को इनको बाहर करें। हम तो आप भी बड़े अरसे से इस तमाम तरह सूरत हाल को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी बात करते हैं कि भाई इन कुछ लोगों को हवा लगाने की जरूरत है। माजी में हमने देखा बड़े बड़े सुपरस्टार्स बाहर बैठते रहे हैं, रेस्ट दिया जाता रहा है उनको और उनको डोमेस्टिक खेलने के लिए कहा जाता रहा है। लेकिन ये करेगा कौन? चेयरमैन पीसीबी के हवाले से खुद हुकूमत जो है, उनके मुशीर वजीर आजम के राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं चेयरमैन पीसीबी से मुतल्लिक के इनके पास 2 ओहदे हैं, इनको खुद ही इस पर फैसला करना चाहिए कि एक ओहदे का इंतखाब कर लें। आप नहीं समझते कि उनको भी चाहिए? आप राना सनाउल्लाह साहब, पहले मैं भी बात करता था कि मोहसिन स्पीड बहुत जबरदस्त है, वो कोयटा भी जा रहे हैं, वो पिशावर भी जा रहे हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस में भी बैठे हुए, वो जनाबे अली मोहसिन साहब जो है वो हर जगह पे पहुंच रहे हैं। वो क्रिकेट बोर्ड में भी देखे, उन्होंने अपनी तौर पे जितना उनके पास टाइम था हर चीज की। जब वो नए नए आए थे उनके पास टाइम नहीं था कि किसको वो लें। वर्ल्ड कप सर पे था, उनके वहाब रियाज करीब थे, उनको लगाया, वो नहीं चले उनको हटाया। देन नवेद अकरम चीमा की एग्जांपल मैं बहुत चीखा था कि भाई मैंने उसके साथ काम किया है, मैनेजर नवेद अकरम चीमा को लगाया जाए। नवेद अकरम चीमा इस बांग्लादेश की सीरीज में मैनेजर थे। कर्नल साहब ग्रेट आदमी है और क्या जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन उनके होते हुए भी पाकिस्तान टीम 2-0 अपने मुल्क में बांग्लादेश से तारीख में पहली दफा हार गई। तो भाई अब ये जरूरी है, मोहसिन नकवी साहब, इस क्रिकेट इतनी नीचे जा चुकी है कि यहाँ पे फुल टाइम नहीं, ओवर टाइम करने वाला आदमी चाहिए जो ओवर टाइम भी साथ साथ करे फुल टाइम के साथ। आप चीज इनको करके दे दी, लेकिन जब तक आप खुद मौजूद नहीं होंगे यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर अगर ये बात कह रहे हैं, पहले तो वो ये बात भी कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब तो वजीर आजम है। एक दफा उनका स्टेटमेंट ऐसा भी आया था, उन्होंने कहा था वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो चेयरमैन पीसीबी बन गए हैं, वजीर आजम नहीं बने हैं वरना बन सकते थे। बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद। हमने बात की है पाकिस्तान को बांग्लादेश ने शिकस्त दी और एक तारीखी शिकस्त दी है। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज थी जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।